क्लास 6 के सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन से नए स्टेट आए, क्योंकि एक वक्त पे तो मौर्य एम्पायर ने पूरे भारत के ऊपर अपना साम्राज्य बनाया था। लेकिन मौर्य एम्पायर के बाद यहाँ भारत में कौन से लोग ऐसे आए जिन्होंने इस भारतवर्ष की धरोहर को आगे लेके जाने का पर देखा है। साथ ही साथ यहाँ पे कौन से हम बोल सकते हैं भारत के बाहर से लोग आए थे, मतलब फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे और उन लोगों ने भारत के ऊपर कैसे अपना दबदबा बनाए रखा, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो देखिए, स्टेट्स आफ्टर मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद भारत कैसा दिखता था। तो मौर्य एम्पायर के बाद यहाँ पे जो आप ग्रे कलर में दिख रहे हो, वो देख रहे हो आप एक पाटलिपुत्र एम्पायर के बाद का समय, जिसे हम बोल सकते हैं मौर्य एम्पायर के बाद का समय, जिसे गुप्त एम्पायर बोला गया है। यहाँ पे श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति थे, एक राजा थे, उन्होंने ही इस गुप्त एम्पायर की जो है स्थापना की थी। और बाद में हम नीचे आए तो हमें मिडल इंडिया के बीच में वाकाटक दिखते हैं। साथ ही साथ थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे पल्लव दिखते हैं। नीचे आए साउथ इंडिया में केरला और तमिलनाडु रीजन में पांड्या और चोला दिखते हैं। तो ऐसा कुछ भारत उस वक्त पे दिखता था। तो हम हर एक डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है वो है शुंग डायनेस्टी। क्या थी शुंग डायनेस्टी? वी विल सी इन इट डिटेल। लाइक इंडो ग्रीक डायनेस्टी और एक किंग्स कौन थे, कुशान किंग्स कौन थे, गुप्त डायनेस्टी क्या थी, वर्धन डायनेस्टी क्या थी, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से पावर्स उस टाइम पे वर्क कर रहे थे। तो देखिए, शुंग डायनेस्टी जो है, अशोका के बाद मौर्य पावर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लास्ट मौर्य एम्पायर थे बृहदत्त, और बृहदत्त के बाद द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंग जो था, इन्होंने बृहदत्त के साथ रिवॉल्ट किया। उसके अंदर बृहदत्त को मारा जान से, और बाद में पुष्यमित्र शुंग बना राजा। तो मौर्य एम्पायर के बाद जो राजा बना वो था पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने शुरू किया था शुंग वंश। ओके, अब हम देखते हैं इंडो ग्रीक किंग। इंडो ग्रीक किंग के अंदर जो नाम हमें देखने को मिलता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर सेवरल स्मॉल किंगडम्स। उस वक्त पे बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स हमारे यहाँ पे थे, जिसको ग्रीक राजा जो है रूल करते थे। एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे यही सारे राजा दिखते थे। यहाँ दोस्त किंग्स आर नोन एज इंडो ग्रीक किंग्स। उन्हीं राजाओं को इंडो ग्रीक राजा बोला जाता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में भारत के रहते थे। इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, अगर हम भारत के कॉइन्स की हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर हमें इन राजाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशन लाया था अपने कॉइन के ऊपर खुद की फोटो लगाने का एक साइड पे, और दूसरे साइड पे जो भगवान है उनके उनकी फोटो लगाते थे। और यही ट्रेडिशन को बाद में पूरे भारत के राजा ने जो है कॉपी किया था। तो हर व्यक्ति इसी चीजों को इनके जो है फॉलो अप करने लगा था। वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग्स वाज मिनेंडर। मिनेंडर एक बहुत ही जाना माना राजा है, और इस राजा के बारे में हम बोल सकते हैं कि इस राजा के टाइम पे ही इंडो ग्रीक शैली में एक नई चीज हुई थी। अगर देखा जाए तो हम डिस्कस कर सकते बुद्धिस्ट फिलॉसफी को विद द बुद्धिस्ट भिक्खु जो थे नागसेन, इनसे मिनेंडर की मुलाकात हुई। एंड मिनेंडर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मिलिंद, और मिनेंदर को ही जो नाम दिया गया था भारत के हिसाब से वो था मिलिंद, क्योंकि इंडो ग्रीक में तो उसको मिनेंडर बोलेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें भारत के अंदर की, तो भारत में उसको मिलिंद बोला जाता था। Menander is also referred to as Milinda, and the questions that he discussed with भिक्खु नागसेना, और जो भी सवाल जवाब उसने किए हैं भिक्खु नागसेन के साथ अबाउट द पीस, अबाउट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, उस डिस्कशन को एक नाम दिया है और एक बुक के अंदर लिखा गया है, और जिस बुक का नाम है मिलिंद पन्ना। ओके, मिलिंद पन्नो या फिर मिलिंद पन्ना उस बुक का नाम है। एंड द पाली वर्ड पन्ना मीन्स क्वेश्चन। पन्ना का मीनिंग क्या होता है पाली भाषा के अंदर? क्वेश्चन करना। तो ऐसी ये बुक उस टाइम पे बनाई गई थी, द क्वेश्चन बिटवीन नागसेन एंड मिलिंद। देन हम यहाँ पे कॉइन देख सकते हैं मिनेंडर के, एक साइड पे उसकी फोटो है और दूसरे साइड पे हम देखें तो कोई एक राजा है, उनकी फोटो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है।
थोड़ा बहुत इंग्लिश का हमें वर्जन यहाँ इस भाषा के अंदर देखने को मिलता है, इंडो ग्रीक भाषा के अंदर, इससे हम इसे पढ़ भी सकते हैं, मिनैन। ओके, यस, ऐसा कुछ। साथ ही साथ कुषाण राजा, कुषाण राजाओं की बात करें तो इंडिया वाज इन्वेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेवरल ट्राइब्स। हमारे यहाँ पे अलग अलग जो झुंड थे उस टाइम पे, आदिवासी लोग हुए, अलग अलग ट्राइब्स थी, उन्होंने हमेशा भारत के ऊपर आक्रमण उस टाइम पे किया। कुशानास वेयर वन सच ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और इसके अंदर हम देखें कुषाणों की बात, तो सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मध्य एशिया से इन्होंने भारत के ऊपर कुषाणों ने आक्रमण किया था हमारे भारत के अंदर। दे इस्टेब्लिश देयर रूल, इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था कहां पे, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है भारत का, जैसे कश्मीर का, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर उन्होंने यहाँ पे अपना आक्रमण किया था। कुषाण राजा पहले थे जिन्होंने मिंटिंग स्टार्ट की थी गोल्ड कॉइन की, मतलब गोल्ड कॉइन बनाने का सबसे पहला जो मान सम्मान जाता है वो कुषाण राजाओं को जाता है, इससे पहले गोल्ड कॉइन कोई नहीं छापता था। They started the custom of putting the images of Gautam Buddha and different Indian deities on the coin. इन्होंने शुरुआत की थी कि कॉइन के ऊपर गौतम बुद्धा की इमेज, साथ ही साथ वी कैन से इंडियन डेइटीज, भगवान जो थे भारत के, भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, इनकी इमेजेस करना शुरू किया था। साथ ही साथ कुषाण किंग, कनिष्क जो है इस एम्पायर के राजा थे, तो ये कनिष्क नाम याद रखिए, कुषाणों का सबसे पॉपुलर राजा है, इसके बारे में सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ये गोल्ड कॉइन है जो कुषाण राजा कनिष्क ने छापा था, एक साइड पे उसकी फोटो उसने लगाई है और दूसरे साइड पे गौतम बुद्धा की फोटो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम देखें एम्परर कनिष्क जो है, तो कनिष्क एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू वाराणसी इन द ईस्ट। काबुल जो पश्चिम में है और जो वाराणसी है पूर्व में, यहां से कनिष्क का एम्पायर शुरू होता था। गोल्ड एंड कॉपर कॉइन यहाँ पे मिंट किए जाते थे उसके द्वारा, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, चौथी बौद्ध परिषद, इसी कश्मीर में हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में ये बहुत बड़ी बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ही ऑर्गेनाइज्ड द सिटी ऑफ कनिष्कपुर, इसने कनिष्कपुर नाम की कश्मीर में सिटी भी स्टैब्लिश की थी। इट इज बिलीव दैट द विलेज ऑफ कामपुर नियर द श्रीनगर टुडे वुड बी द कनिष्कपुर, जो आज एक विलेज है श्रीनगर के पास, कानपुर नाम का, कामपुर, तो ये एक टाइम पे कनिष्कपुर हुआ करता था। देन वेल नोन पोएट अश्वघोष जो है, ये उस टाइम पे थे, कनिष्क के टाइम पे। ही रोट द टेक्स्ट बुद्ध चरित, ओके, बुद्ध चरित और वज्रसूची नाम के ग्रंथ इन्होंने लिखे थे अश्वघोष ने। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ भारत में नहीं मिले हैं, ये अरब के रेगिस्तानों में ऐसे पत्र के ऊपर पन्ने जो थे उस टाइम पे, पेपर कैसे बनता था, कुछ साल नाम की एक बहुत बड़ा पेड़ है, उससे जो निकलता है उससे वहां उसके ऊपर लिखा हुआ ये हमें मिला है अश्वघोष का बुद्ध चरित और वज्रसूची। इट इज फेमस वैद्य चरक, एक चरक नाम के वैद्य थे, मेडिसिन के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, ये कनिष्क के दरबार में थे। गोल्ड कॉइन ऑफ कनिष्क यहाँ पे आप देख सकते हो, कनिष्क गोल्ड कॉइन, इट वाज मिंटेड बाय एम्परर कनिष्क। इट हैज द वर्ड शाओ नानो शाओ कनिष्की कुशानो, मतलब इसका वर्ड है किंग ऑफ किंग एम्परर कनिष्क कुशाना। एंड यह इमेज गौतम बुद्धा की, और जिसके ऊपर बोड्डो लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो। लेट मी शो यू, यहाँ पे जो लिखा है बोड्डो, ये हम इंग्लिश में लगता है तो ये हमें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक भाषा ऐसी इंग्लिश जैसी थोड़ी बहुत लगती है। इसके बाद जो डायनेस्टी आई है वो है गुप्ता डायनेस्टी, ओके। द एंड ऑफ थर्ड सेंचुरी सी सॉ द राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी का जो है शुरुआत हुई। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम इनका नाम देखते हैं। गुप्ता रिमेन्ड इन पावर फॉर नियरली 3 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज के लिए गुप्ता डायनेस्टी जो है पावर में थी। और उस टाइम पे श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त कौन था, यही था फाउंडर इस गुप्ता डायनेस्टी का, ओके। अगर आपको पूछे हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो आपको आंसर करना होगा क्या, कि श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू वेर नोटेबल किंग्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त
और चंद्रगुप्त दो, ये भी नोटेबल किंग्स है। और ये समुद्रगुप्त, इनका जो नाम है आर्ट के अंदर बहुत ज्यादा जाना जाता है। देखते हैं कैसे कैसे। द एक्सपांशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन, इसके टाइम पे एक्सपांशन होना शुरू हुआ गुप्त डायनेस्टी का। उसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसने डिफेंड किया था स्मॉल नेबरिंग किंगडम्स को और अपनी सत्ता को एक्सटेंड किया था, अपना एम्पायर को फर्दर एक्सटेंड किया था। इन हिज टाइम, उसके टाइम पे देखे, गुप्ता एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम आसाम अप टू पंजाब। उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर आसाम से लेके पंजाब तक फैला हुआ था। ही हैड आल्सो कॉन्क्वर्ड ईस्टर्न कोस्टल रीजन, जो कांची के अंदर ईस्टर्न कोस्टल रीजन है तमिलनाडु में, वहां तक की उसकी सत्ता थी। ड्यू टू दिस विक्ट्रीज हिज पावर केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। और इसी विक्ट्री के साथ इसकी पावर हर जगह पे जाना जाता था, ये अपने विक्ट्री की वजह से, अपने विजय की वजह से। इसने तो मतलब इलाहाबाद प्रैग प्रशस्ति जो नाम की जगह है, वहां पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, वहां पे उसने अपना वीणा प्लेयर वाला एक्सपर्टीज भी दिखाया है। मतलब वो वीणा वगैरह बजाते थे। और उनकी फ्रेंडशिप जो है श्रीलंका तक के देशों के साथ थी, इंडोनेशिया तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये समुद्रगुप्त के टाइम के ये कॉइन्स है। इसके ऊपर आपको कुछ दिख रहा है लिखा हुआ? अगर आप पढ़ सकते हो तो आप यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब इस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे दूसरा जो राजा है उसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड सत्ता में आए एंड उसने अपनी सत्ता को एक्सटेंड किया गुप्त एम्पायर को टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड ऑल्सो मालवा का पार्ट, गुजरात का पार्ट, सौराष्ट्र का पार्ट अपने सत्ता के अंदर उसने रखा। He established good relations with the powerful वाकाटका रूलर। वाकाटक रूलर्स के साथ इसने जो है अपने अच्छे रिलेशंस हमेशा से रखे। एंड उस टाइम पे वाकाटक रूलर इन द साउथ, उनको अपनी जो डॉटर है प्रभावती, इसका मैरिज किया था रुद्रसेन सेकंड के साथ। देयर इज एन आयरन पिलर, यहाँ पे मेहरौली में एक आयरन पिलर है दिल्ली में। उस आयरन के पिलर के ऊपर अगर हम देखें तो एक रस्ट है थोड़ा सा, और उसके ऊपर लास्ट 1500 ईयर्स पहले कुछ लिखा गया है। और हम देखें तो उसके ऊपर आज तक कभी भी जंग नहीं लगा है, मतलब नेवर, उसके ऊपर थोड़ा सा भी रश नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि एक मेटलर्जिकल स्किल थी एंशिएंट इंडिया की कि कितना भी साल हो जाए उस पिलर को लोहे का होने के बाद भी जंग नहीं लगा है। और ये उसके ऊपर चंद्रा, ऐसा नाम चंद्रगुप्त सेकंड के लिए लिखा गया है। आयरन पिलर है, अज्यूम टू बी द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से ये बिलोंग करता है। उस टाइम पे चाइनीज ट्रेवलर फाइयान भी भारत में आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, और गुप्त पीरियड की टाइम भी उसने अच्छे से देखी है। तो उसके बुक्स के अंदर, उसके लिटरेचर के अंदर हमें उस टाइम पे जो भी उसने लिखा है कि विहार वगैरह होते थे बौद्ध भिक्षु के लिए, टेम्पल्स बहुत हुआ करते थे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो थे फ्री है, लोग कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर और सोल्जर यहाँ पे अच्छी सैलरी से रेगुलरली पे किए जाते हैं। साथ ही साथ पीपल डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, कमिट वायलेंस, ऐसी चीजें गुप्ता डायनेस्टी में नहीं हुआ करती थी, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। मतलब ये फाइयान के बुक्स वगैरह में हमें देखने को मिलती ये इंफॉर्मेशन। इस टाइम पे बौद्ध भिक्षु फाइयान जो थे भारत में आया था चाइना से, एंड इसने अमाउंट ऑफ बहुत सी अपने एक्सपीरियंस को, राइटिंग्स को अपने बुक्स में उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर्स के बारे में रखा है। उसके बाद आते वर्धन डायनेस्टी। जब गुप्ता पावर चला गया तो मेनी स्टेट इमर्ज इनटू नॉर्थ इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी खत्म होने के बाद बहुत सी जो स्टेट है वो नॉर्थ इंडिया में कन्वर्ट हो गई, और उसी टाइम पे द वर्धन डायनेस्टी वाज वन ऑफ देम। प्रभाकर वर्धन जो है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन ये राजा था थानसेर का, जो दिल्ली के पास जगह है। और द वर्धन डायनेस्टी पावरफुल बनी उसी के टाइम पे, प्रभाकर वर्धन के। उसका जो पुत्र है हर्षवर्धन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने इस वर्धन डायनेस्टी का पूरा विस्तार किया है। नेपाल तक के यहाँ पे हमें दिखता है, साथ नर्मदा इन द साउथ, आसाम इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट तक ये वर्धन एम्पायर जो था फैला हुआ था। इस टाइम पे इस शासन के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। भास्कर वर्धन एक राजा थे कामरूप के, एंड साथ ही साथ एंशिएंट आसाम की बात करें उस टाइम पे
और साथ ही साथ ही हैड आल्सो एक्सपेंडेड फ्रेंडली रिलेशंस विद द एम्पर ऑफ चाइना, और एक चाइना में अपना उनका चाइनीज एम्बेसडर भी था। ऐसा सत्ता का टाइम था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन राजा का जो एम्पायर है इसकी कैपिटल थी कन्नौज। ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन, बहुत अच्छा व्यापार हुआ उस टाइम पे। लार्ज पोर्शन रेवेन्यू अब अपने लोगों को डोनेट कर देते थे उनके अच्छाई के लिए। एवरी 5 years ही वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल वेल्थ अमॉन्ग द पीपल। हर 5 साल के बाद अपने जो है संपत्ति है उसका वो डोनेशन करते थे लोगों के लिए। उसके बाद द कोर्ट, इसके दरबार के अंदर बाणभट्ट नाम के एक कवि थे जिन्होंने हर्षचरित नाम का बुक लिखा है, जो कि बायोग्राफी है एम्परर हर्षवर्धन की। दिस टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, और इस बायोग्राफी के अंदर हमें हर्षवर्धन जी की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलता है। उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था और बहुत से रिलीजन के ऊपर उनका विश्वास था। साथ ही साथ उनको संस्कृत में उन्होंने खुद 2 नाटक लिखे हैं, रत्नावली और नागानंद, और प्रियदर्शिका भी लिखा है। तो ये 3 नाटक उन्होंने लिखे हैं। बुद्धिस्ट भिक्खु युआन शांग जो है, युआन शांग या वेनसैंग, इसके टाइम पे ट्रैवल करके आया था भारत के अंदर। उसकी फोटो यहाँ पे दिख सकती है। भारत के हर पार्ट पे वो गया था। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी 2 साल बिताए थे होमलैंड में। एंड बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो चाइना में है उसके अंदर उसने यहाँ पे जो भी कुछ देखा है उसको अच्छे से लिखा है। महाराष्ट्र के लोगों के बारे में भी उसने लिखा है। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर प्राउड पीपल, दे नेवर फॉरगेट अ फेवर डन टू देम एंड स्पेयर इनटू द इंसल्ट देम, दे विल हेल्प अनदर डिस्ट्रिक्ट विदाउट इवन केयर अबाउट देयर लाइफ। महाराष्ट्र के लोग कैसे हैं उसके बारे में उसने लिखा है। अब ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, उस टाइम पे एक ऐसा विद्यापीठ जहां पे आज की तरह जेई और नीट की तरह एंट्रांस एग्जाम देना पड़ती थी और तभी यहाँ पे एडमिशन मिलती थी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो हम पावर्स देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। यहाँ पे महाभारत के टाइम पे अर्जुना, उल्पी, प्रिंस ऑफ मणिपुर स्टेट, ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ कामरूप इमर्ज इन द 4th century CE. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यवर्मन। उस टाइम पे ये सारा जो पार्ट था नॉर्थ ईस्ट रीजन का, वहां पे पुष्यवर्मन की सत्ता थी। अगर हम देखें इस टाइम पे हमें समुद्रगुप्त, इलाहाबाद का पिलर, साथ ही साथ कामरूप किंग्स अवेलेबल थे। महाभारत की इपिक्स, रामायण, प्राग्ञ ज्योतिष, ये कामरूप की ही जगह पे लिखे गए ऐसा बोला गया है और इसी के ऊपर उनका नाम है। कैपिटल स्टेट जो थी इसकी प्रज्ञ ज्योतिषपुर थी और इट इज नोन एज द सिटी ऑफ गुवाहाटी, आज के टाइम पे आसाम में जो है कामरूप को। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम का एक जो बुक है उसके अंदर कामरूप का मेंशन किया गया एज अ किरहादिया। ये रीजन था किराट पीपल का। द कामरूप किंगडम एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, भूटान, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। ड्यूरिंग दिस रेन ऑफ किंग भास्कर वर्मन, युआन शांग भी भारत में कामरूप को विजिट करते और इस चैप्टर के अंदर हमने ये सारी सत्ताओं के बारे में डिटेल में देखा है। अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज होगी जिसको हम सॉल्व करेंगे। कैन यू टेल द किंग्स हु स्टार्टेड मिंटिंग गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? कुशाना किंग्स। द सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय कनिष्क इन कश्मीर, उसका नाम क्या था? जो कश्मीर में आपको दिखेगा कि कनिष्क ने एक सिटी बनाई थी, उसका नाम क्या है? द किंग हु प्लेड वीणा, किस राजा ने वीणा को प्ले किया था? समुद्रगुप्त का नाम हमें याद आता है। और अनादर नेम ऑफ कामरूप, कामरूप का क्या नाम था अनादर नेम? तो आप यही पे देखे हो अभी अभी, जिसका नाम है किराट। ओके, तो ऐसी स्टोरीज के बारे में, ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में हम या इस चैप्टर के अंदर देखें। आपको एक सवाल है कि ये जो कश्मीर का जो कनिष्क ने फॉर्म किया हुआ नया शहर था उसका नाम क्या है? आपको इसी बुक के अंदर अगर आप अभी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।